तो आज के चैप्टर में पढ़ेंगे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 सीरीज लिखे हैं। पहला सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 और nth तक, और दूसरा सीरीज है 5, 9, 10, 11, 17। ठीक है, अब बात यह है कि इन दोनों में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है, एपी कौन सा है। तो आंसर है फर्स्ट वाला एपी है। मगर क्यों फर्स्ट वाला एपी क्यों है? तो इसी वाई का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन पे चलना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपी। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या होता है एपी का? एपी का डेफिनेशन होता है इस सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। यानी कि कोई एक नंबर का सीरीज जो कि बढ़ता है या फिर कम होता है एकदम सेम अमाउंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला सीरीज देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ये डिक्रीज तो नहीं हो रहा, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है, राइट? और वो भी सेम अमाउंट के साथ। जैसे कि 2 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो 6 होगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो 8 होगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो 10 होगा। यानी कि ये एक एपी है, ये एपी को सेटिस्फाई कर रहा है। और जैसे हम दूसरा टर्म देखेंगे तो यहाँ पे देखा है 5, 9, यानी कि 5 में जब 4 प्लस करेंगे तो 9 होगा, राइट? और 9 के पास सीधा 10 आ रहा है, यानी कि 1 प्लस करेंगे तो ये मतलब जिगजैग है, यानी कि एक डेफिनेशन एकदम सेम अमाउंट के साथ ये नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है और ये एपी है। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि कोई भी नंबर का सीरीज जो कि सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है उसे हम एपी कहते हैं। ठीक है, अब एपी के जैसे कि मैंने वापस वही सीरीज लिख लेता हूँ मैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड n तक। ठीक है, तो हमें सीरीज पढ़ लिया, यहाँ पे सीरीज लिखा है। अब सीरीज के बाद कुछ फॉर्मूला, तो हमें फॉर्मूला को पुट करने के लिए हमें कुछ नंबर्स को हमने एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 2, ये जो पहला वर्ड है, ठीक है, यानी पहला जो नंबर है उसको हम ए से डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब होता है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और डी होता है यानी कि जो बीच का जितने भी नंबर हैं, जैसे कि 4 - 2 यानी कि 2 इज द कॉमन डिफरेंस, राइट? अगर मैं सीरीज लिख लेता 3, 6, 9, 12, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता? 6 - 3 = 3, यानी कि 3 से कॉमन डिफरेंस होता है। यानी कि सेकंड टर्म से कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1, तो कॉमन डिफरेंस अपना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने बता दिया कि ए होता है फर्स्ट नंबर, तो A2 होता है अपना सेकंड नंबर, वैसे ही A3 होता है अपना थर्ड नंबर। ठीक है, वैसे ही बढ़ते रहता है A4, nth तक जाता है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला देख लिया हमने, ए मतलब पता चल गया, तो हमने मतलब आधे से ज़्यादा कंसेप्ट सीख लिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी 2 बातें और हैं। पहली बात कि जो अपना कॉमन डिफरेंस होता है उस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो अपना 0 है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर हो सकता है। और दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। चलिए समझते हैं क्या है ये। तो a, हमें पता था कि फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं। चलो इसको, इस सीरीज को लेके एग्जांपल में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a है अपना 2, हमने 2 लिख लिया। अब a + d यानी कि a प्लस कॉमन डिफरेंस, 2 + 2 4। ठीक है, तो अच्छे से लिख लेता हूँ, 2 + 2 4। ठीक है, अब a + 2d यानी कि a है अपना 2 प्लस 2 है अपना, d है अपना कॉमन डिफरेंस, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2। ठीक है, अगला है a, 2 + 3 × 2, 2 + 4 × 2, वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब इसे कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हो गया 2, 4, 6, राइट?
जैसा कि फर्स्ट का आया 2, सेकंड का आया 4, थर्ड का आया 6, वैसे ही फोर्थ का होगा अपना 8, इसका होगा 10, ठीक है। यानी कि अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एपी का वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और nth तक, ठीक है। तो ये हो गया अपना एपी का बेसिक, ठीक है। तो जैसे कि हमने बेसिक पढ़ा, तो चलो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। सो सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एपी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमें बताना है कि एक एपी है या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका बोल रहा है कि हर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, ठीक है। और जो बाकी के जितना किलोमीटर आप और एक्स्ट्रा चलोगे उसका 8 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो एक आंटी जी हैं, उन्होंने गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठ गए, चलो ठीक है। ऑटो में बैठने के बाद चलो गाड़ी ही बन गई, उन्होंने 5 किलोमीटर चले, ठीक है। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपये लेंगे ऑटो अंकल, सेकंड किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेंगे प्लस 15 में 8, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए 8 प्लस 8 हो जाएगा, फोर्थ के लिए 8 प्लस 8 हो जाएगा, राइट। ऐसे बढ़ते रहेगा। सो यस इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वाई? क्योंकि अगर मान लो कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपये लिए, ठीक है, सेकंड में ले लेगा प्लस 8, यानी 15 में 8 प्लस ले लेगा, ठीक है। फिर जो थर्ड में ले लेगा वो फिर जो जितना रुपये इनमें होगा उसमें 8 और जोड़ लेगा, ठीक है। यानी कि सीधी बात में मैं कहूँ तो मान लो फर्स्ट में 15 ले लिया, फिर 15 में 8 प्लस कर लो जितना होगा, फिर 15 में 8 प्लस करने के बाद जितना प्लस और कहते वो हो जाएगा, फिर ऐसे करके बढ़ते रहेगा। यानी कि यस इसमें ना इंक्रीज हो रहा है, वो भी सेम अमाउंट के साथ 8-8 बार में इंक्रीज हो रहा है, हर बार में 8-8 बार इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये एक एपी है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। अगर a इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू 10 है तो हमें 4 उसके आगे के टर्म्स निकालने हैं, लेकिन हम 2 ही निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम यूज होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो हमें पता है अगर फर्स्ट टर्म है a को कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, तो 10 हो गया, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 10, तो इसमें 10 प्लस कर दो तो 20 हो जाएगा। तो वैसे ही हमें जो दिया था ये स्टैंडर्ड फॉर्म वही यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए कॉमन डिफरेंस करके तो देखते हैं। तो अब 2 टर्म निकल गए, अब थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d करेंगे, ठीक है। तो a है 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो ये निकल गया थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करके आप पुट करके निकाल सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है, यानी कि आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 20 प्लस 10, 30 प्लस 10। यानी कि एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। मतलब आपका a है, ये हो गया, दूसरे का निकालने के लिए a प्लस डी हो गया, तीसरा का निकालने के लिए a2 प्लस डी हो गया, a3 प्लस डी हो गया, a4 प्लस डी हो गया, वैसे ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं यहाँ के लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दिखने में लग रहा है। चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये एक सीरीज़ दे दी है, आपको बताना है कि ये एक एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 5/2 का मतलब क्या हो जाता है। 5/2, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो 2 4 2, ठीक है, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट टर्म था वो था अपना 2, 5/2 था सेकंड टर्म, थर्ड टर्म था 7/2। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, सेकंड टर्म है 2/5, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 3/5। हाँ, ये एक एपी है क्योंकि इक्वल अमाउंट में ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बताना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, यानी कि डी क्या है इसमें का, ठीक है। कॉमन स्मॉलर से होता है, ठीक है, डिनोट। तो डी कॉमन डिफरेंस है अपना
an माइनस a1, सो an क्या है अपना 2.5 माइनस 2 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 है अपना कॉमन डिफरेंस। हमने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट कर दिया है, हार्ड क्वेश्चन। बाकी क्या आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।